हर हर महादेव, ओम नमो शिवाय, साम सदाशिव। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रावण मास की पावन कथा के 27वें अध्याय का श्रवण करते हैं। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं श्रावण मास में कर्क तथा सिंह संक्रांति में जो कुछ कार्य होता है वह तुम्हें बतलाऊंगा। कर्क संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियां रसवला हो जाती हैं। उस काल में उन नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से कोई दोष नहीं होता। कुछ मुनियों का कहना है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियां रसवला रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियां सूख जाती हैं वह अल्प जल वाली छोटी नदियां तब तक रसवला रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति बहाव 8000 धनुष 32 हाथ ना हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी ना कहकर गर्भ गढ़ ही कहना चाहिए। कर्क संक्रांति के आरंभ में बड़ी नदियां रसवला हो जाती हैं। जैसे स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र होती हैं, वैसे ही महानदियां भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र होती हैं। अब मैं उन नदियों का वर्णन करूंगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। गोदावरी, भागीरथी, तुंगभद्रा, बेनिका, तापी और प्योष्णी, ये 6 महानदियां विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में बहती हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशाखा तथा वित्सता, ये 6 महानदियां विंध्याचल पर्वत के ऊपर बहती हैं। 12 महानदियां देवऋषि क्षेत्र से प्रादुर्भूत हैं। देविका, कावेरी, बंजरा और कृष्णा, ये 4 नदियां कर्क संक्रांति हो जाने पर एक दिन रसवला होती हैं। कर्क संक्रांति से 3 दिन गौतमी नदी रसवला होती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, पलखदारा तथा सरस्वती, ये 9 नदियां एवं नद नाम सुविख्यात छोन, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, अहरित, घगर, चकदरु, ये 7 पवित्र रहती हैं। ये रसवला नहीं होती। धर्मध्रवा, गंगा, यमुना तथा सरस्वती, ये सब काल में गुप्त रजो दोष वाली होती हैं। ये सदा ही पवित्र हैं। जो नदी तट निवासी है उन्हें रसवला जलने पाप नहीं लगता। रजो दृष्टि जल भी गंगा जल के मिलने से पवित्र हो जाता है। बकरी, गो, भैंस, प्रसूता स्त्री और भूमि में नवीन जल, ये 10 रातों के पश्चात शुद्ध होते हैं। जहाँ पर कूप तथा बावली ना हो वहाँ पर नदी का जल अमृत तुल्य है। रजोदृष्ट सब में भी ग्राम निवासियों को नदियों द्वारा जल प्रयोग करने से कोई पाप नहीं लगता। अन्न द्वारा जल के निर्गत करने पर भी रजोजन्य पाप नहीं होता। श्रावणी उत्सर्ग, प्रातः स्नान, विभूति, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय रजो दोष नहीं होता। अब मैं सिंह संक्रांति पर गो प्रसव के फल को बतलाऊंगा। सिंह के सूर्य हो जाने पर जिसकी गो ब्याई हो उसकी 1 मास के अंदर निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। उस समय की गो प्रसव शांति अब मैं तुम्हें बतलाऊंगा, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस समय में ब्याई गो ही ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। पीली सरसों तथा शुद्ध गोघृत द्वारा होम कराना चाहिए। श्री सुकजा शांति सुकत द्वारा स्नान करना चाहिए। घी और तिल की 1008 आहुतियां देनी चाहिए। उपवास करके ब्राह्मण को निश्चित दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर गो ब्याई हो तो निश्चित ही कोई अनिष्ट होगा। उसकी शांति के लिए उपाय करना चाहिए। अस्यामाव इस सुकत से तथा तद विष्णु इस मंत्र से तिल घी द्वारा 108 होम करने चाहिए तथा मृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। इसी तरह यदि श्रावण मास में गोड़ी ब्याई हो तो शांति करने से दोष मिट जाता है। अब मैं श्रावण मास में कर्कजा सिंह की संक्रांति होने से शुभप्रद दान के संबंध में कहूंगा। कर्क के सूर्य में संक्रांति में घृत देनु का, सिंह संक्रांति में सोने एवं शाते का दान करना चाहिए। श्रावण मास में वस्त्र दान करने का बड़ा भारी फल होता है। श्रावण मास में भगवान श्रीधर की प्रीति के लिए साधक को घृत कुंभ, घृत धेनु तथा फलों का दान करना चाहिए।
मेरे संतोष के लिए इस महीने में अन्य दान भी करने चाहिए। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल देने वाला होता है। मुझे इस महीने से अधिक प्रिय महीना और कोई नहीं है। मैं श्रावण मास के आने की प्रतीक्षा करता रहता हूँ। जो इस महीने में व्रत करेगा वह विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र होगा, क्योंकि ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य है। ये दोनों मेरे नेत्र हैं, अतः उसकी संक्रांति संज्ञा, कर्क संज्ञा तथा सिंह संज्ञा हुई। इससे अधिक महत्व मैं क्या कह सकता हूँ। जो मनुष्य इस महीने में प्रातः काल उठकर स्नान करता है उसे 12 महीनों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है, और जो मनुष्य श्रावण मास में प्रातः काल उठकर स्नान नहीं करता उसके 12 महीनों में किए हुए सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य को ये संकल्प करना चाहिए, हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास में संयत हो प्रातः काल उठकर नहाऊंगा। प्रभु, आप मेरा ये कार्य निर्विघ्न पूरा कर देवें। मनुष्य को चाहिए स्नान करे, शिव पूजा करे और श्रावण मास का महत्व तथा कथा भक्ति से पूरे महीने तक सुनता रहे। इस तरह साधक को पूरा महीना बिताना चाहिए। अन्यतर कृष्णादि महीना लिखा है, पर सावन महीना शुक्लादि अविष्ट है। श्रावण मास का महत्व कौन वर्णन कर सकता है। इस सावन महीने के व्रत के प्रताप से 7 प्रकार की जो बंध्याएं कही गई हैं उनको भी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। विद्यार्थी को विद्या, बालार्थी को बल, बलार्थी को बल और रोगी को आरोग्य प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य बंधन से बंधा हुआ हो वह बंधन से छूट जाता है। धनार्थी को इस व्रत से धन की प्राप्ति होती है और वार्यार्थी को स्त्री प्राप्त हो जाती है। हे तात, साधक जो भी इच्छा करता है उसकी वह सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अंत में मेरे लोक में आकर समीप रहकर हर्ष प्राप्त करता है। व्यास की पूजा मनुष्य को अच्छे कपड़ों तथा गहनों द्वारा करनी चाहिए। जिसने श्री व्यास देव जी को प्रसन्न कर लिया उसने मानो मुझे प्रसन्न कर लिया। जो श्रावण मास का महत्व सुनकर भगवान श्री वेद व्यास का पूजन नहीं करता, यमराज उसके कान काट लेते हैं, जिससे कि वह बहरा हो जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में श्री व्यास देव की पूजा अवश्य मेव करे। जो भक्ति सहित इस श्रावण मास के महत्व को पढ़ता, सुनता या सुनाता है उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।